कोरिया में एक खतरनाक मुकाबला स्क्विड गेम के नाम से जाना जाता है, जिसमें मायूस लोग मुख्तलिफ मनी गेम्स में हिस्सा लेते हैं और एक एक करके मारे जाते हैं जब तक कि सिर्फ एक शख्स बाकी न रह जाए। डी हाउंड पहले ही ये गेम जीत चुका है और बड़ी इनामी रकम हासिल कर चुका है, लेकिन वो उन तमाम अमवात का बदला लेना चाहता है जो इस गेम की वजह से हुई। वो दोबारा साइन अप करता है और कुछ खिलाड़ियों को अपने साथ बगावत के लिए राजी कर लेता है। बदकिस्मती से ये मंसूबा नाकाम हो जाता है और बगावत करने वालों में से ज्यादातर मारे जाते हैं। खिलाड़ी डेवनक सोक अपनी जान की भीख मांगता है तो गार्डन ऑफ यूलिफ से गैर मौलिक जगह पर गोली मारती है और इससे कहती है कि मुर्दा बनने का ड्रामा करे। वो एक स्कैनर इस्तेमाल करके उसे गेम से बाहर निकालने का बहाना करती है। बाद में कुछ गार्डर्स एक ताबूत खिलाड़ियों के कमरे में छू ले जाते हैं। जब खिलाड़ी ताबूत खोलते हैं तो उसमें इन्हें बेहोश गीहाउन मिलता है, जिसे वो बिस्तर पर लिटा देते हैं। गीहाउन जब होश में आता है तो उसे पता चलता है कि बगावत नाकाम होने की वजह से बहुत से लोग मारे जीम अलिफ चुके हैं। उसी वक्त गार्डर्स वापस आते हैं और ऐलान करते हैं कि 35 खिलाड़ी खत्म हो चुके हैं, इसलिए इनामी रकम अब बढ़कर 36.9 बिलियन वॉन हो गई है। अब ये फैसला करना है कि आया वो अगला खेल जारी रखना चाहते हैं या नहीं। डी हाउंड चीख कर उनसे पूछता है कि इन्होंने दूसरों को क्यों मारा मगर उसे क्यों छोड़ दिया। वो एक गार्ड की बंदूक छीन कर उसे खुद को मारने को कहता है, मगर बाकी गार्डर्स उसे रोकते हैं और नुकसान पहुंचाए बगैर उसे बिस्तर से बांध देते हैं। खिलाड़ी वोट डालना शुरू करते हैं। लम्हा इंतहाई तनाव भरा होता है। बहुत से खिलाड़ी हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन आखिर में वो टीम जीत जाती है जो खेल जारी रखना चाहती है। दरिन अलीफ सनात गार्डर्स मुर्दा लाशों वाले ताबूतों को इंसिनरेटर्स जलाने वाली जगह की तरफ ले जाते हैं, लेकिन कुछ ताबूत, जिनमें गेवनक सोप का ताबूत भी शामिल है, एक ऑपरेटिंग रूम में गिर जाते हैं ताकि उनके आज़ा निकाले जा सकें। गार्डर्स गेवनक सोप को चीर-फाड़ के लिए तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन नौ यूल अचानक अपने करीब खड़े गार्ड को धक्का देती है। इसका हथियार छीन लेती है और जैसे ही दूसरा शख्स अपनी बंदूक की तरफ बढ़ता है, वो फौरन उसे मार देती है। बाकी गार्डर्स इस पर हमला करते हैं, मगर नौ यूल चंद लम्हों में सबको हलाक कर देती है। सिर्फ डॉक्टर को जिंदा छोड़ती है और इसे धमकी देती है कि गेवनक सोप को बचाए वरना वो उसे भी मार देगी। डॉक्टर गेवनक सोप के जख्म की मरहम पेटी करता है, मगर कहता है कि इसे खून की जरूरत है, तो नौ यूल खुद अपना ओब्रू का खून देने के लिए तैयार हो जाती है। गेवनक सोप के होश में आने के बाद नौ यूल डॉक्टर को भी गोली मार देती है। दूसरी तरफ कमरे में सुन्नी गीहाउन से कहती है कि वो उम्र भर अपने दोस्तों की चीखें सुनता रहेगा। गुस्से में आकर गीहाउन उसे गर्दन से पकड़ लेता है और दूसरे खिलाड़ियों को मदखलत करनी पड़ती है ताकि वो उसे मार ना दे। जब गार्डर्स खाना लाते हैं तो कुछ हमदर्द खिलाड़ी गीहाउन से खाना बांटने की कोशिश करते हैं, मगर वो खाने से इनकार कर देता है। एक कोने में नाम देव जाहिर करता है कि उसने एक मुर्दा खिलाड़ी के हार से कुछ गैर कानूनी नशावर कैप्सूल चोरी किए हैं। अब उनके पास सिर्फ 5 कैप्सूल बाकी हैं और वो एक खा लेता है। अगले दिन खिलाड़ियों को अगले मैदान में ले जाया जाता है। रास्ते में वो बगावत करने वालों की लाशों को छत से लटका हुआ देखते हैं। अगला खेल छप्पन चपाई होता है, जिसके लिए खिलाड़ियों को एक मशीन से सुर्ख या नीली गेंद निकालनी होती है ताकि उनकी टीम का फैसला हो। नीली टीम को 30 मिनट दिए जाते हैं, या तो वो बाहर का रास्ता ढूंढें या छपे रहें, जबकि सुर्ख टीम को नीली टीम के अफराद को ढूंढ कर कत्ल करना होता है। अगर कोई सुर्ख खिलाड़ी कम अज कम एक नीला खिलाड़ी ना मारे तो उसे खुद गेम से निकाल दिया जाता है। हर नीले खिलाड़ी को एक चाबी वाला हार दिया जाता है, जिससे वो दरवाजे खोल सकते हैं। एक बार दरवाजा खुल जाए तो उसे बंद नहीं किया जा सकता। सुर्ख खिलाड़ियों को सिर्फ चाकू दिए जाते हैं और इन्हें एक दूसरे पर हमला करने की इजाजत नहीं होती। गार्ड एक मौका देते हैं कि अगर कोई चाहे तो मुखालिफ टीम के किसी फर्द से टीम बदल सकता है। काफी बहस व मुबाहसा होता है। कुछ खिलाड़ी टीम बदल लेते हैं, मगर ज्यादातर वहीं रहते हैं जहां हैं। डी को देखता है कि गीहाउन उसे घूर रहा है तो उसे घबराहट होती है, क्योंकि वो जानता है कि इसने बगावत करने वालों से गद्दारी की थी। वो गीहाउन की शर्ट पकड़कर चीखता है कि ये सब मेरी गलती नहीं, हम वैसे भी नहीं जीत सकते थे। गार्डर्स आकर उसे जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। उसी दौरान एक किश्ती पर इन्वेस्टिगेटर जून हो को पता चलता है कि जिस ड्रोन पायलट को उसने स्क्विड गेम का जजीरा तलाश करने के लिए रखा था, वो लापता हो चुका है। वो लाश की तलाश करना चाहता है, मगर कैप्टन पार्क उसे समझाता है कि ये वक्त का ज़िया होगा। दरअसल वही पार्क इस पायलट को मार चुका है, क्योंकि वो खुफिया तौर पर स्क्विड गेम के लिए काम करता है और अब लाश चट्टानों पर जा रही है। अमला फैसला करता है कि वो वापस जाकर नया पायलट लेकर आएगा। बाद में एक होटल में जून हो नक्शे पर उन जजीरों पर निशान लगा रहा होता है जो वो पहले ही देख चुके हैं। इसका साथी वो सिखाता है और बताता है कि कल रात उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और उसने पार्क को जहाज के डेक पर एक स्क्रू ड्राइवर के साथ पाया। मगर जून हो पार्क पर भरोसा करता है, क्योंकि उसने एक बार इसकी जान बचा ये थी और वो समझता है कि वो सिर्फ शराब के नशे में वहमे का शिकार हो गया था। सुबह के वक्त जून हो नए ड्रोन पायलट को लेकर किश्ती पर जाता है। उसी वक्त उसे वो सिक की कॉल आती है, जो बताता है कि वो नहीं आ रहा क्योंकि उसे एक हम सुराग पर जाना है। उसी लम्हे गेम शुरू होने वाला होता है। योंगर सक अपनी मां गेम जा को कायल कर लेता है कि वो इसके साथ किरदार तब्दील करे। गेम जा ने अपने हेयरपन में एक छुरी छुपा रखी होती है, इसलिए वो छप सकती है जब तक खेल खत्म ना हो जाए। हामिला औरत जून की अपने साबिक बॉयफ्रेंड मेवनक गी के पास आती है और इससे कहती है कि अपनी जान की कसम खाए। मेवनक ये कसम खाता है कि वो उसे तलाश करेगा और वो भी टीम में तब्दील कर लेते हैं। नीली टीम के खिलाड़ी पहले मैदान में दाखिल होते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये एक भूल भुलैया है। उनके पास 2 मिनट होते हैं ताकि वो छप सकें, उससे पहले काफी सुर्ख टीम आ जाए। टीम ये तय करती है कि वो फैल जाएं और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करें, और जो पहले ढूंढ ले वो सबको आवाज़ दे दे। जून ही को अपनी हालत की वजह से सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल होती है, तो गेम जा और हेवन जो इसकी मदद करते हैं। जैसे ही सुर्ख टीम मैदान में दाखिल होती है, 30 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है।
नाम डेव एक और नशा आवर कैप्सूल लेता है और एक मेवनक गी को भी पेश करता है, मगर वो इनकार कर देता है। सुर्ख टीम फौरन तलाश शुरू कर देती है, अगरचे गी हम सिर्फ डी को तलाश करना चाहता है। सोन नीम को लगता है कि इसमें रूहानी ताकतें हैं और वो कुछ खिलाड़ियों को तोवानाइवा को पढ़ते हुए राह दिखाती है। कई दरवाजे आसानी से खुल जाते हैं, मगर जल्द ही खिलाड़ियों को पता चलता है कि चाबियों की शक्लें मुख्तलिफ हैं और वो सिर्फ इन दरवाजों को खोल सकते हैं जिन पर वही शक्ल बनी हो। हेवन, जो, जून, ही और गेम जा को ऐसा सीन होता है कि उनके पास हर शक्ल की चाबी है, तो वो तय करते हैं कि हेवन जो चाबियां ले जाए ताकि वो तेजी से दरवाजे पार कर सकें। डी हाउन आखिरकार डी को ढूंढ लेता है और एक ताक़ुब शुरू होता है। डी वो एक राहेदारी में दाखिल होकर दरवाज़ा खोलता है, मगर सामने दरवाज़ों का एक लामतनाही खला नजर आता है। डी हाउन पीछे आता है और कत्ल के लिए तैयार होता है, मगर सामने वाला शख्स डी को नहीं होता। डी हाउन गलत राह में आ गया था, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। फिर वो दरवाजे से झनकता है तो देखता है कि असल डी वो दूसरी तरफ खड़ा है। डी वो दरवाज़ा बंद करके भाग निकलता है। हर तरफ चीख वाव पुकार सुनाई दे रही होती है और स्पीकर पर हर खिलाड़ी के मरने की इत्तला दी जा रही होती है। नाम, डेव और मेवनक गी मिलकर खिलाड़ी नंबर 235 का पीछा करते हैं और उसे एक कमरे में घेर लेते हैं। चूंकि वो मुज़ाहमत कर रहा होता है तो वो सिर्फ उसे गैर मौलिक जगहों पर चाकू मारते हैं। वो आदमी रहम की भीख मांगता है क्योंकि इसका खानदान है, इसलिए मेवनक गी नाम डेव को रोकता है, मगर सिर्फ इसलिए कि दोनों एक साथ वार करें ताकि दोनों को पॉइंट मिले। नाम डेव मान जाता है और वो दोनों मिलकर उसे कत्ल कर देते हैं। मेवनक गी नीले खिलाड़ी की चाबी ले लेता है। बाद में मन सो छपने की जगह से निकलता है और जमीन पर पड़ा हार देखता है, तो वो आखिरी 2 कैप्सूल्स में से एक ले लेता है। हेवन, जो की टीम भागती रहती है क्योंकि एक सुर्ख खिलाड़ी उनका पीछा कर रहा होता है। जब वो सीढ़ियां लेते हैं तो जून ही फिसल कर गिर जाती है और इसकी टखना मोड़ जाता है। सुर्ख खिलाड़ी उन पर हमला करने की कोशिश करता है तो हेवन जो फौरन इससे लड़ती है और उसके अपने चाकू से उसे मार डालती है। इधर जेवनक डी एक और खिलाड़ी के साथ दरवाजे खोलने की कोशिश करता है और वो एक कमरे में दाखिल होते हैं जहां एक सुर्ख खिलाड़ी होता है। जेवनक डी अपने साथी को धक्का देकर आगे कर देता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि सुर्ख खिलाड़ी उसे मार दे। वो इंतजार करता है जब तक सुर्ख खिलाड़ी चला ना जाए और फिर अपने साथी की चाबी चला लेता है। नाम, डेव और मेवनक गी एक और नीले खिलाड़ी को ढूंढते हैं और उसे भी चाकू मारकर कत्ल करते हैं ताकि इसकी चाबी ले सकें। अब मेवनक गी जून ही को ढूंढना चाहता है, जिस पर नाम डेव इसका मजाक उड़ाता है, तो मेवनक गी उसे चाकू दिखाकर धमकाता है, मगर उसूलों की वजह से उसे छोड़ देता है। मेवनक गी एक औरत की चीख सुनकर दौड़ता है, मगर वो कोई और नीला खिलाड़ी होता है जो मारा जा रहा होता है। नाम, डेव कहता है कि इन्हें मजीद नीले खिलाड़ी मारने चाहिए ताकि जीतने के चांस बढ़ें। गी हाउन अभी भी सिर्फ डी हो की तलाश में होता है और दूसरे नीले खिलाड़ियों को नजरअंदाज करता है। डी को एक दूसरे सुर्ख खिलाड़ी से भाग रहा होता है जो सीढ़ियों पर इसकी टांग में चाकू घोंप देता है। डी को उसे धक्का देता है जिससे वो सुर्ख खिलाड़ी मच जाता है। देने से चाकू टूट जाता है, मगर डी को फिर भी उसे ले लेता है। योंग सक एक नीले खिलाड़ी को दरवाजे के पीछे छुपा हुआ पाता है और इसे मारने के लिए लड़ता है, मगर ये झगड़ा ज्यादा देर तक चलता है और जी मना कर इसका कत्ल चला लेता है। हेवन, जो की टीम एक कमरे में छपने में कामयाब हो जाती है और देखती है कि जून ही का टखना शायद टूट चुका है और हालात उस वक्त और बिगड़ जाते हैं जब जून ही के पानी की थैली फट जाती है। इसके दोस्त एक जैकेट इसके मुंह में डालकर शोर को छुपाते हैं और इसे बच्चे की पैदाइश में मदद देते हैं। सोन नीव अपनी टीम को एक दरवाजे तक ले जाती है, मगर जल्दी से बंद करके भाग जाती है। तब नाम, डेव और मेवनक डी इस दरवाजे से निकलकर पूरी टीम को कत्ल कर देते हैं। सोन नीव भागते हुए डी को से टकरा जाती है, दोनों गिर जाते हैं मगर फिर अलग हो जाते हैं। वो एक और दरवाजा पार करती है और डी हम से टकरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए उसे बताती है कि डी को कहाँ है। जब डी हम डी को ढूंढने जाता है तो मन सोन नीम के पास आता है और अपने दोस्त के बारे में पूछता है, मगर वो उसे नजरअंदाज करती है और एक कमरे में छुप जाती है। वहां उसे बाहर जाने वाला दरवाजा मिलता है, मगर उसके लिए हर कसम की एक चाबी चाहिए। वो बाहर निकलती है और एक लाश ढूंढती है, मगर उसके पास वही चाबी होती है जो उसके पास पहले से है। सोन नीम दीवार पर खून से एक तीर का निशान बना देती है ताकि रास्ते की निशानदेही करे। एक राहदारी में जेवनक ली कुछ सुर्ख खिलाड़ियों को आता देखता है, तो वो अपने चेहरे पर खून लगाकर मुर्दा बनने का नाटक करता है। नाम, डेव करीब आता है मगर मेवनक गी उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। तब सोन नीविस की चाबियां लेने की कोशिश करती है तो वो जिंदा होने का इंकिशाफ करता है और दोनों एक साथ मिलकर काम करने पर राजी हो जाते हैं। उसी दौरान जून की बच्ची पैदा हो जाती है और गेम जा अपने हैरपन से नाफ काटती है। बच्ची के रोने से एक सुर्ख खिलाड़ी मुतवज्जह हो जाता है, तो हेवन जो चाकू उठाकर इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हेवन जो उसे एक और कमरे में धकेल देती है। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में हेवन जो ज्यादा ताकतवर साबित होती है वो उसे जोर से पकड़ती है और बार बार चाकू मारकर उसे मार डालती है। एक और सुर्ख खिलाड़ी राहदारी से ये सब देखता है और हेवन जो से डरकर वहां से चला जाता है। जब योन जो पलटती है तो उसे पता चलता है कि वो निकलने वाला दरवाजा ढूंढ चुकी है। वो फौरन 3 चाबियां इस्तेमाल करके दरवाजा खोलती है और एक महफूज कमरे में पहुंचती है जहां मुबारक हो का गाना चल रहा होता है। मीम गिल वहां से जाने के बजाय वो अपने दोस्तों को वापस ढूंढने निकल पड़ती है। वो इन्हें बताने में कामयाब हो जाती है कि इसे रास्ता मिल गया है, लेकिन उसी लम्हे मेवनक गी उसे चाकू मारकर कत्ल कर देता है। वो कमरे में लिफ पन्ने बच्चे को देखता है, तो जब नाम डेविस से पूछता है कि क्या कोई मिला, तो वो इनकार करके दरवाजा बंद कर देता है। गेम जा अपने दोस्त के लिए रोती है और चाबियां उठाकर जून ही से कहती है कि हमें फौरन निकलना होगा, उससे पहले कि कोई बच्चे की आवाज़ सुन ले।
अब सिर्फ 3 मिनट बाकी होते हैं। गेम जून ही और बच्चा राहदारी से एहतियात से गुजरते हैं और आखिरकार बाहर जाने वाला दरवाज़ा ढूंढ लेते हैं। जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए चाबियां लगा रहे होते हैं तो युंग सब पीछे से आ जाता है। इसे अभी तक एक शिकार की ज़रूरत होती है और वो जून ही को मारना चाहता है, मगर गिम खुद को पेश करती है क्योंकि वो कहती है कि वो काफ़ी जी चुकी है। युंग सक अपनी मां को मारने से इनकार कर देता है और जून ही के पीछे दौड़ता है, लेकिन गिम उसे अपनी हैपन से पीछे से चाकू मार देती है। जेवनक डी और सोन नी भी एक दरवाज़ा ढूंढ लेते हैं और अपनी चाबियां मिलाकर उसे खोलते हैं, लेकिन जेवनक डी अकेला अंदर दाखिल हो जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि सोन नींद पीछे रह जाए। सोन नींद चीख चीख कर उसे कोसती है। तभी मन सो वहां आ जाता है और अपने दोस्त के बारे में पूछता है। जब सोन नींद इसका मजाक कराती है तो मन सो को वो नाम गेव नजर आने लगती है और वो बदहुश होकर फौरन उसे चाकू मारकर मार देता है। फिर इसका वहम बदल कर इसके दोस्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे मन सो ज़हनी तौर पर टूट जाता है। सीलों पर गी हाउन खून के निशानात की पैरवी करता हुआ एक दरवाजे के पीछे छुपे डी हुक को ढूंढ लेता है। जब गी हाउन उसे धकेलता है तो डी हुक टूटा हुआ चाकू निकालता है और इसे कई बार काटता है, जिससे गी हाउन का चाकू हाथ से छूट जाता है। वो दोनों लड़ते रहते हैं और आखिरकार डी हुक बेअसलिहा हो जाता है तो वो भागता है। गी हाउन चाकू उठाता है और इसके पीछे दौड़ता है। डी को एक बेतरतीब दरवाज़ा खोलता है और इसे दोबारा वही दरवाज़ों का खला नजर आता है, इसलिए उसे लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। शदीद जद्दोजहद के बाद गी हाउन उसे गला घूंटने लगता है। मरने से पहले ये डी को कहता है कि उन सब अमवात का जिम्मेदार गी हाउन खुद है। उसी लम्हे खेल खत्म हो जाता है। गी हाउन मान लेता है कि डी हो सही था और वो खुदकुशी की कोशिश करता है, लेकिन गार्डर्स एक गोली से उसे बेहोश कर देते हैं। गिम अपने मरते हुए बेटे को थामे होती है, लेकिन गार्डर्स ये लम्हा भी बर्बाद कर देते हैं और युंग सबको गोली मारकर मार देते हैं। जल्द ही गार्डर्स लाशों को ताबूतों में डाल रहे होते हैं। एक सुर्ख खलाड़ा, ये जिसने किसी को नहीं मारा होता, अपने दिफा की कोशिश करता है, मगर उसे भी गोली मार दी जाती है। ये गार्डर्स अपने मासिक उतार देते हैं और इंकिशाफ होता है कि ये गैर मुल्की हैं जो महज तफरीह के लिए कत्ल कर रहे थे। जिम बे खिलाड़ी वापस कमरे में आते हैं तो नाम गेव घबरा जाता है क्योंकि इसे हार नहीं मिल रहा होता। वो एक गार्ड से वापस जाने की इजाज़त मांगता है, लेकिन उसे इनकार करके धमकाया जाता है। उस वक्त हार मन सो की मुट्ठी में छुपा होता है। गी हाउन को दोबारा बिस्तर से बांध दिया जाता है। गार्डर्स नताइज का ऐलान करते हैं। 110 खिलाड़ी मारे गए, 25 बाकी हैं और इनामी रकम 43.1 बिलियन वॉन हो चुकी है। अब दोबारा वोटिंग का वक्त है। गी है उन वोट डालने से इनकार कर देता है और गिम सबसे इल्तिजा करती है कि वो गेम रोकने के हक में वोट दे ताकि बच्चे को बचाया जा सके। वो यहाँ तक पेशकश करती है कि वो अपनी रकम भी दे देगी, मगर खिलाड़ी उसे नजरअंदाज कर देते हैं और ज्यादातर वोट खेल जारी रखने के लिए जाते हैं, जिससे गेम मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। दरअसल गैर मुल्की गार्डर्स फ्रंटमैन इन हो के साथ खाने पर होते हैं जो इस खेल का निगरान होता है। इंकिशाफ होता है कि ये गैर मुल्की दरअसल VIP हैं, यानी अमीर लोग जो खेल देखने और खिलाड़ियों पर शर्त लगाने के लिए बुलाए जाते हैं। दरवाजे पर खड़ा गार्ड एक कॉल लेता है जिसमें बताया जाता है कि ऑपरेशन रूम से राब्ता मुनक़ते हो गया है, तो वो किसी को जांचने के लिए भेजता है। ऑपरेशन रूम में नौ यूल ने गेवनक सोप को गार्ड की वर्दी पहना दी होती है। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो गेवनक सोप को चोट की वजह से चलने में यह मुश्किल होती है, मगर नौ यूल उसे कहती है कि जिंदा रहना है तो बर्दाश्त करना होगा। जब गार्डर्स ऑपरेशन रूम में दाखिल होते हैं तो सिर्फ लाशें मिलती हैं। ऊपर नौ यूल गेवनक सोप को रूम 16 की चाबी देती है और कह यह है कि बाकी गार्डर्स के साथ शामिल हो जाए। फिर वो छत में मौजूद वेंट में छलांग लगा देती है। गेवनक सोप रूम 16 में पहुंच जाता है इससे पहले कि कैमरा चेक करने वाला गार्ड उसे देख ले। वो रेडियो पर अपने साथ यूं से लापता गार्ड को ढूंढने को कहता है, मगर तभी नौ यूल इसके पीछे आ जाती है। वो उसे धमकाती है तो वो मान जाता है कि नौ यूल और गेवनक सोप को गश्त पर भेज दे और उनके लिए एक किश्ती का इंतजाम करे। उसी रात गिम गी हाउन से मासी का एक वाकया बताती है कि कैसे उसने एक बार अपने बेटे को नशे की ज़्यादती से बचाया था, मगर आज उसे खुद ही मारना पड़ा। वो गी हाउन पर यकीन रखती है और कहती है कि वो बच्चे की हिफाजत करे, मगर गी हाउन कहता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है। किश्ती पर पायलट ड्रोन उड़ाकर तलाश जारी रखता है। वो 6 जून को कॉल करता है और बताता है कि उसने तमाम मकामी माहीगीरों से पूछ लिया है, लेकिन ये को पार्क के बारे में कुछ मालूम नहीं, यहाँ तक कि उसे जानता भी कोई नहीं, जैसे वो इंसान कभी था ही नहीं। पार्क ने इन्हें बोर्डो के कैप्टन से भी मिलवाया था, लेकिन वो सिख को उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल सका। जून को वादा करता है कि वो पार्क पर नजर रखेगा और फिर दोबारा तलाश में लग जाता है। चंद मिनट बाद पार्क तजवीज़ देता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि मुद्वाओं से टाइट उभर रहा है। जून को कहता है कि पहले ड्रोन वापस ले आएं, लेकिन तभी वो कुछ देख लेता है। वो साहिल को पहचान लेता है और पार्क से कहता है कि इसे वहां ले चलो। जब जून को जजीरे पर पहुंचता है तो उसे वो दिन याद आ जाता है जब उसने अपने भाई इन्फो को वहां पाया था। वो अपनी टीम को कहता है कि उसी सिम किश्ती लेकर चलें। उसी दौरान वो सिख पार्क के घर पहुंचता है और देखता है कि मेल बॉक्स कागजात से भरा हुआ है। वो दीवार फलांगता है और एक खूनखार कुत्ते को देखता है, लेकिन शक्ल है वो जंजीर से बंधा होता है। वो सिख दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल होता है और तफ्तीश शुरू करता है। एक तस्वीर नजर आती है जिसमें पार्क उस आदमी के साथ है जो खेल के लिए खिलाड़ी भर्ती करता है। उसी लम्हे कुत्ता अंदर आ जाता है और इसे काट लेता है, जिस पर वो सिख को उसे गोली मारनी पड़ती है। जब वो बाहर निकलने लगता है तो उसे कुत्ते के कमरे के करीब कुछ नजर आता है। जब वो चीज़ हटा अलिफ है तो एक खुफिया गला जाहिर होता है जो पैसों और एक गार्ड की वर्दी से भरा होता है।
उसी वक्त पुलिस पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। अगली सुबह गार्डर्स गुम जैक की लाश लेने के लिए ताबूत लाते हैं। पता चलता है कि उसने रात को खुदकुशी कर ली थी। ये देखकर जून ही का जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है। 9 यूल को नाश्ते में एक किश्ती की चाबी मिलती है। उसी वक्त गार्ड मैनेजर दोबारा ऑपरेटिंग रूम की तलाशी के लिए एक बंदा भेजता है। गार्ड लाश को दोबारा स्कैनर से चेक करता है और समझ जाता है कि वो कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि डॉक्टर है जिसने खिलाड़ी का लिबास पहन रखा है। इसका मतलब होता है कि गार्ड 16 दरअसल खिलाड़ी है। खिलाड़ियों को बताया जाता है कि अगला खेल शुरू होने वाला है। जून ही सोचती है कि बच्चे को बिस्तर पर छोड़ दे, लेकिन आखिरकार उसे साथ ले जाने का फैसला करती है। क्योंकि उसका टखना टूटा हुआ है, वो बहुत आहिस्ता चल रही होती है, तो गी हन बच्ची को उठाने की पेशकश करता है। वीआईपी कमरे में गैर मुल्की इन हो से कहते हैं कि बच्चे को भी खेल में शामिल किया जाए। अगली अरीना में खिलाड़ी 2 बड़ी गुड़ियाओं को देखते हैं जो एक रस्सी से जुड़ी होती हैं और वहां एक तंग पुला होता है। ये खेल रस्सी कूदना जंप रोप होता है और उसे 20 मिनट में मुकम्मल करना होता है। खिलाड़ियों को पुला अबूर करना होता है जब रस्सी घूम रही हो, और अगर वो गिर गए तो पुला के नीचे खला में मौत है। गी हन जून ही से कहता है कि बच्ची को वहीं छोड़ दे और बाद में उसे ले ले, लेकिन गार्ड बताता है कि बच्ची भी खिलाड़ी है और उसे भी खेल मुकम्मल करना होगा, क्योंकि उसका पाँव सौल चुका होता है और वो खेल नहीं जीत सकती। जून ही गी हन से कहती है कि बच्ची को अपने साथ ले जाए। मन सो देखता है कि नाम गैव नशे की कमी विड्रॉल में मुब्तला है, तो वो उसे वो हार दिखाता है और उसे पुला पर फेंक देता है। नून गैव रस्सी को दते हुए कामयाबी से हार तक पहुंच जाता है। जब वो हार खोलता है तो वो खाली होता है और ये जहनी झटका उसे भटका देता है और रस्सी उसे पुला से नीचे गिरा देती है। मन सौ उसके खून बहते जिस्म को देखता है जबकि वो आखिरी नशा अपना छुपा लेता है। इसके बाद गी हन बच्ची को अपनी जैकेट में लपेटकर अपने बदन से बांधता है और खेल में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ता है। वो रस्सी को दते हुए तेजी से हरकत करता है और एक जगह पुला में खला देखकर छलांग लगाकर पार भी करता है। वो तकरीबन गिर जाता है, लेकिन वक्त पर संभल जाता है। फिर वो आगे बढ़ता है और आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच जाता है। गी हन वापस जून ही की मदद के लिए जाना चाहता है, लेकिन अब पुला पर दूसरे खिलाड़ी मौजूद होते हैं। खिलाड़ी 96 दूसरी तरफ पहुंचकर पीछे वाले को धकेल देता है। इसका मंसूबा होता है कि आने वाले सब को धकेल कर गिराए ताकि सिर्फ वो और गी हन बाकी रह जाएं। जब वो एक और खिलाड़ी को धकेलता है तो कुछ दूसरे खिलाड़ी भी रस्सी से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। जैवनक भी अगली बारी पर होता है और बातचीत करने की कोशिश करता है, जिससे पीछे वाले रुक जाते हैं। वो थकने लगते हैं और 2 आदमी नीचे गिर कर मर जाते हैं। खिलाड़ी 349 वापस जाना चाहती है और पीछे वाले पर चीखती है, जिससे वो भी गिर जाता है। वो फिर वापस शुरू में आती है, लेकिन गी मन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। घबरा कर मन सो आखिरी पर ले लेता है। गी हन खिलाड़ी 96 को धमकाता है कि अगर वो पुला खाली ना करे तो उसे मार देगा। इससे जैवनक डी और सुन वो आखिरकार किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब सिर्फ 7 मिनट बाकी होते हैं और रस्सी तेज घूमने लगती है। मेवनक गी जून ही की मदद की पेशकश करता है, लेकिन वो इनकार करती है और पूछती है कि उसने हीन जो को क्यों मारा जब वो उसकी मदद कर रही थी। वो जवाब देता है कि उसे पता ही नहीं था कि वो इत्तेहादी है, वो तो बस जून ही को बचाना चाहता था जैसे उसने वादा किया था। जब मेवनक गी कहता है कि वो एक साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, तो जून ही जवाब देती है कि ये बच्ची उसकी है और वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी का किसी घटिया शख्स से कोई ताल्लुक हो। ये सुनकर मेवनक गी उसे वहीं छोड़ देता है।